नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, अभी फ़रवरी महीना ख़त्म होने वाला है और इस टाइम में आप देख सकते हैं मेरे गार्डन में ढेरों फूल खिले हुए हैं। इस समय कुछ विंटर के फ्लावर प्लांट्स हैं जो भरपूर फ्लावरिंग करता है। आज हम इसी विषय में बात करेंगे कि विंटर के कौन-कौन सा प्लांट है जिसे हम थोड़ा केयर करने से स्प्रिंग में अच्छे से भरपूर फ्लावरिंग करता है। दोस्तों, मैं हूं सुरजीत और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल सांग टेरेस गार्डन। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो प्लांट के बारे में, वो है दलिया का प्लांट। दलिया एक विंटर से खिलने वाला, स्प्रिंग तक चलने वाला एक बेहतरीन फूलों वाला प्लांट है। ये प्लांट बहुत वैरायटी में आता है, सिंगल पेटल, डबल पेटल। दोस्तों, इस प्लांट को आसानी से आप विंटर में ग्रो कर सकते हैं और विंटर से लेकर स्प्रिंग तक आसानी से आप ढेरों फूल ले सकते हैं। ये लगभग जनवरी से लेकर अप्रैल तक फ्लावरिंग करता रहता है। इसको आप अक्टूबर या नवंबर में बल्ब से या कटिंग से या तो आप नर्सरी से भी ला के ग्रो कर सकते हैं। नर्सरी में इसका एक छोटा सा पौधा 10 रुपया में या 15 रुपया में, ज़्यादा से ज़्यादा 15 रुपये में आपको मिल जाएगा। इस प्लांट में खाद की अगर बात करें तो इसको सरसों की खली लिक्विड फर्टिलाइज़र 15 दिन में एक बार दें और जब पोटिंग मिक्स इसका तैयार करेंगे तो उसमें पहले से ही आप 10 डीएपी इसमें डाल दें और ये प्लांट अच्छे से फ्लावरिंग करता रहेगा। दलिया प्लांट में फंगस और पेस्ट का अटैक ज़्यादा होता है, इसके लिए महीने में एक बार फंगीसाइड और पेस्टिसाइड दोनों का स्प्रे करना ज़रूरी है। दोस्तों, मिट्टी की अगर हम बात करें तो इसको ऑयल ड्रेन सॉइल की ज़रूरत पड़ता है दोस्तों। और इसमें पानी की अगर बात करें तो जब तक पानी मिट्टी की ना सूखे तब तक इसमें पानी नहीं डालना चाहिए दोस्तों। ज़्यादा पानी डालने से फंगस लगने का खतरा ज़्यादा रहता है। दोस्तों, लगभग फरवरी से सूरज का टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे हाई होने लगता है। उस टाइम में आप इसको सेमी शेड एरिया में रखिए, शिफ्ट कीजिए, ताकि आपका प्लांट जल्दी से सूख ना जाए। इस प्लांट को अगर आप सेमी शेड एरिया में रख दें तो ये अप्रैल मई तक फ्लावरिंग करता रहेगा और जब प्लांट सूख जाए तब इसका मिट्टी में जो बल्ब रहेगा उस बल्ब को आप स्टोर करके रख दें, ताकि नेक्स्ट सीज़न में अक्टूबर नवंबर में उसको आप फिर से उस बल्ब से प्लांट ग्रो कर सकें। दोस्तों, अगला प्लांट है गजनिया का प्लांट। जी हाँ दोस्तों, गजनिया एक ऐसा प्लांट है जो विंटर से लेके स्प्रिंग तक भरपूर फ्लावरिंग करता रहता है। विंटर में तो इसको पूरी धूप की आवश्यकता होती है दोस्तों, लेकिन जब मार्च अप्रैल का महीना चलता रहता है उस टाइम में आप इसको सिर्फ 2 या 3 घंटे की धूप देने से ही अच्छे से चल जाता है और फ्लावरिंग भी अच्छा करता है। दोस्तों, इस प्लांट को आप गर्मियों में भी रख सकते हैं, चल जाता है, लेकिन गर्मियों में इसको बारिश से और फंगस से बचाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये भी एक बहुत अच्छा विंटर का प्लांट है जो स्प्रिंग तक खिलता रहता है। दोस्तों, नेक्स्ट प्लांट है पेंसी का प्लांट। पेंसी का प्लांट दिखने में बटरफ्लाई जैसा लगता है दोस्तों। इसको आप विंटर में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसको विंटर में 2 से 3 घंटे की धूप की आवश्यकता रहता है और स्प्रिंग का सीज़न की अगर बात करें तो स्प्रिंग का सीज़न में आप इसको सेमी शेड एरिया में रखिए। इससे आप स्प्रिंग के सीज़न में भी ढेरों फूल पा सकते हैं इससे दोस्तों। इसको खाद की अगर बात करें तो दोस्तों, इसको आप सरसों की खली लिक्विड फर्टिलाइज़र को इसमें अप्लाई कर सकते हैं इसकी मिट्टी में और इससे ढेरों फूल, ज़्यादा से ज़्यादा फूल आप इससे ले सकते हैं दोस्तों, इस प्लांट के बाद है अगला प्लांट भारबेना। भारबेना प्लांट भी एक विंटर का बेहतरीन फूलों वाला प्लांट होता है। ये स्प्रिंग तक आसानी से चलता रहता है। ये जनवरी से लेके अप्रैल तक फ्लावरिंग करता रहता है दोस्तों। इसमें भी आप पेंसी की तरह ही थोड़ा सरसों की खली लिक्विड फर्टिलाइज़र को देने से ये आसानी से फ्लावरिंग करता रहता है दोस्तों और दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि मेरे इस वीडियो में आपको दिख रहा है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे क्राउन डेजी के बारे में। क्राउन डेजी भी एक विंटर का बेहतरीन फूलों वाला प्लांट होता है। इसमें ढेरों फूल खिलते रहते हैं। इसको आप बीज से या कटिंग से, नहीं तो आप नर्सरी से भी इसको परचेज कर सकते हैं। इसको खाद की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है और इसमें आप पानी भी ज़्यादा देना पड़ता है इसको। दूसरा पौधा जो विंटर का होता है उससे थोड़ा ज़्यादा पानी इसको देना पड़ता है। दोस्तों ये भी एक मई तक चलने वाला, आसानी से चलने वाला दोस्तों, और ढेरों फूल देने वाला एक पौधा है। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे नेस्टरियम के बारे में। नेस्टरियम एक विंटर का एक बेहतरीन फूलों वाला पौधा होता है जो भर भर के फूल देते हैं विंटर और स्प्रिंग दोनों ही सीजन में दोस्तों। और इसको खाद की भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहता है दोस्तों ये विंटर के एक बेहतरीन फूलों वाला प्लांट होता है। इसको आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं या तो आप नर्सरी से इसका बेबी प्लांट लाके आप इसको विंटर में ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों ये एक बेहतरीन फूलों वाला प्लांट होता है जिसको खाद की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहता है और ये विंटर से लेके स्प्रिंग सीजन तक आसानी से ढेरों फूल देते रहते हैं। इसमें कोई पेस्ट और फंगस का अटैक नहीं रहता, इसीलिए इसमें फंगीसाइड और पेस्टिसाइड का यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। दोस्तों ये प्लांट मई महीने से सूखने लगता है दोस्तों और इसके बीज बनना शुरू हो जाता है। बीज अगर सूख जाए तो उसको कलेक्ट करके अगले साल के लिए आप रख भी सकते हैं दोस्तों। उस बीज को आप अक्टूबर नवंबर में अगर उससे नया प्लांट आपको मिल सकता है दोस्तों, इसलिए आप वो बीज कलेक्ट करें और उसको रख दें ताकि आपको अगला अक्टूबर नवंबर में आप उससे नया प्लांट बना सकें। दोस्तों अगला प्लांट है डायंथस का प्लांट। डायंथस भी एक सुंदर फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। ये प्लांट सितंबर से लेके अप टू अप्रैल तक भरपूर फ्लावरिंग करता रहता है दोस्तों ये प्लांट परमानेंट प्लांट जैसा है। इसको आप गर्मियों में अगर आप इसको सेमी शेड एरिया में रखते हैं तो ये प्लांट सालों साल टिका रहता है। इस प्लांट को सीड से, कटिंग से या नर्सरी से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसका छोटा सा प्लांट, बेबी प्लांट, आपको नर्सरी में 10 से 15 रुपया या 20 रुपया में ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएगा। विंटर में इसको 6 से 8 घंटे की धूप की ज़रूरत पड़ता है, लेकिन जब फरवरी मार्च का महीना चलता है तब इसको आप थोड़ा सेमी शेड एरिया में रखिए। 2 से 3 घंटे की धूप मिलने से ही उसको हो जाता है, वो फ्लावरिंग बहुत अच्छे से करता रहता है। इसका पॉटिंग मिक्स का अगर बात करें तो इसमें एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा सैंड और एक हिस्सा कंपोस्ट मिला के आप इसको लगा सकते हैं। इस पौधे से अगर आपको ढेरों फूल लेना है तो इस पौधे का जो स्पेन फ्लावर है उसको काट के अलग कर देना चाहिए दोस्तों। और इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि आपका जो पौधा है घना होते जाएगा और इसमें ज़्यादा फूल खिलने लगेगा दोस्तों। इसीलिए इसको डेड हेडिंग करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो फ्लावर की बात करेंगे वो है डॉग फ्लावर। डॉग फ्लावर भी एक बेहतरीन फूलों वाला पौधा होता है विंटर का। विंटर में इसको लगाना पड़ता है और इसका जो फ्लावरिंग का टाइम होता है ये जनवरी से, लगभग जनवरी से ये फ्लावरिंग करता रहता है अप टू अप्रैल मई तक ये फ्लावरिंग करता रहता है दोस्तों। ये भी एक बहुत खूबसूरत प्लांट है और इसमें जब फ्लावरिंग स्टार्ट होने से ये चारों तरफ से फूल ही फूल नज़र आता है दोस्तों। लेकिन इसका जो फ्लावर है वो अगर खिल के सूखने लगे तो उसको साथ ही साथ आप काट के बाहर कर दीजिए ताकि उसमें नई ब्रांचेस निकल सके और नया नया फ्लावर खिल सके। अगर आप उस स्पेन फ्लावर को नहीं काटेंगे तो ये पौधा सूखने लगेगा और नया नया फ्लावर देना बंद कर देगा। कि सॉइल की अगर बात करें तो ये वेल ड्रेन सॉइल में ही अच्छे से ग्रो करता है। मार्च महीने से इसको आप अगर सेमी शेड एरिया में रखें तो ये आसानी से अप्रैल मई तक फ्लावरिंग करता रहेगा दोस्तों। इसको आप हर 15 दिन में एक बार सरसों की खली खाद दें और NPK 19-19-19 को देने से इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है दोस्तों आप देख सकते हैं कितना सुंदर हरा भरा खिला हुआ। इसको मिट्टी में भी आप सुंदर से ग्रो कर सकते हैं। इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आता है मिट्टी में ग्रो करने से। इसको फंगस से बचाने के लिए महीने में एक बार आप फंगीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं दोस्तों। पानी की अगर बात करें तो मिट्टी जब तक सूख ना जाए पौधे की तब तक इसमें पानी ना दें। ज़्यादा पानी देने से पौधे में फंगस लगने का ज़्यादा खतरा होता है दोस्तों, इसलिए पानी को समझ कर देना चाहिए दोस्तों। अगला प्लांट है कैलेंडुला प्लांट। कैलेंडुला प्लांट को भी आप विंटर में
ग्रो कर सकते हैं और विंटर से इसको स्प्रिंग तक इससे फूल ले सकते हैं। कैलेंडुला भी दिखने में बहुत सुंदर सा प्लांट होता है दोस्तों। इसका फ्लावर बहुत ही खूबसूरत होता है। इसको भी आप विंटर में पूरी धूप में रख सकते हैं, लेकिन जब फरवरी का महीना स्टार्ट होता है तब थोड़ा थोड़ा आप इसको 1 से 2 घंटे की धूप देने से ही काफ़ी है। ज़्यादा हीट में इसको मत रखें। लेकिन ये प्लांट भी आपको अप्रैल मई तक आप थोड़ा सेमी शेड एरिया में रखने से ये फ्लावरिंग करता रहता है। इसके सड़े हुए पत्ते को काट देना चाहिए दोस्तों, और स्पेन फ्लावर जो होता है उसको भी काट देना चाहिए ताकि ये अच्छे से फ्लावरिंग कर सके। दोस्तों इसमें पानी का अगर बात करें तो पानी इसमें जब तक मिट्टी सूख ना जाए तब तक पानी ना दे, और फंगस का भी अटैक इसमें कभी कभी होता है, इसीलिए महीने में एक बार आप इसमें फंगिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं दोस्तों। इसकी खाद की अगर बात करें तो इसको 15 दिन में एक बार सरसों की खली लिक्विड फर्टिलाइज़र देने से इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है दोस्तों। अब नेक्स्ट प्लांट के बारे में हम बात करेंगे, जिसको सेल्विया का प्लांट बोला जाता है। सेल्विया सीजनेबल प्लांट है। ये दिसंबर से लेके अप टू मार्च तक फ्लावरिंग करते रहते हैं। इस प्लांट को भी आप विंटर में ग्रो करने से लगभग स्प्रिंग तक ये खिलता रहता है। सेल्विया को विंटर में 5 से 6 घंटे की धूप की रिक्वायरमेंट पड़ता है दोस्तों, लेकिन जब धीरे धीरे फरवरी महीना आता है तब इसको आप 1 से 2 घंटे की धूप देने से ही सफिशिएंट रहता है दोस्तों। ये सुंदर से फ्लावरिंग करता रहता है अप टू मार्च तक। इस प्लांट के फूल एक स्टिक जैसा होता है, उसमें खिलता है दोस्तों, और उसको स्पाइक बोला जाता है। उस स्पाइक को अगर प्लांट का फूल स्पेंट हो जाए तो उस स्पाइक को काट देना चाहिए ताकि उसके नीचे से और 2-3 ब्रांचेस निकल सके, और वो 2-3 ब्रांचेस में भी स्पाइक निकलेगा और उसमें भी ढेरों फूल खिलेंगे दोस्तों इसको अगर इसकी पॉटिंग मिक्स की बात करें तो इसको भी आप 1 हिस्सा सॉयल, 1 हिस्सा सैंड और 1 हिस्सा कंपोस्ट मिला के इसका पॉटिंग मिक्स तैयार करें, और महीने में एक बार आप इसमें फंगिसाइड का स्प्रे करें ताकि फंगस का अटैक ना हो। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे पिटूनिया प्लांट के बारे में। पिटूनिया एक हर कोई पहचानने वाला, हर कोई जानने वाला और पसंद करने वाला एक विंटर सीजन का बेहतरीन फूलों वाला प्लांट होता है पिटूनिया प्लांट। इसको आप मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं और पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। इसका वैरायटी भी 2 है, एक सिंगल वैरायटी और एक डबल वैरायटी। विंटर में इसको आप कड़ी धूप में रख सकते हैं, लेकिन जब फरवरी का महीना शुरू होता है तब आप इसको सेमी शेड एरिया में जगह दें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा या 2 घंटे की धूप में रखें, नहीं तो इसका जो फूल की कलर है वो थोड़ा लाइट हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए इस प्लांट को भी आप मार्च अप्रैल तक आराम से इजीली आप इससे फूल ले सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सेमी शेड एरिया में रखने से ज़्यादा बेहतर होगा। इस पौधे को लगाने का टाइम में आप इसमें 4-5 डीएपी इसकी मिट्टी में डाल दें ताकि ये हैवी फ्लावरिंग कर सकें। और दोस्तों इसका फ्लावर जब स्पेंट हो जाएगा तो इसको आप काट के अलग कर दीजिए ताकि और भी फ्लावरिंग आ सके, और इसमें फ्लावरिंग करते रहने से इसमें और भी हैवी फ्लावरिंग होता है दोस्तों। इससे साइड से और भी ब्रांच निकल के आता है और इतना ढेरों सारा फूल खिलता है कि दिखने में चारों तरफ फूल ही फूल नज़र आता है। इसका पत्तियों को भी दिखाई नहीं देता है जब इसका हैवी फ्लावरिंग होता है दोस्तों। ये पौधा सीड से आसानी से जर्मिनेट हो जाता है दोस्तों, नहीं तो आप इसको सीडलिंग से भी लगा सकते हैं। इसका सीडलिंग नर्सरी में मिल जाता है बहुत आसानी से, ये इजीली अवेलेबल होता है दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्पेशन फ्लावर प्लांट के बारे में। इम्पेशन फ्लावर प्लांट एक सॉफ्ट फ्लावर प्लांट है। इसको लगाने के लिए सॉफ्ट मिट्टी की ज़रूरत होता है। इसको अगर हार्ड मिट्टी में लगाएंगे तो ये अच्छे से ग्रो नहीं करेगा और फ्लावर भी प्रोड्यूस नहीं करेगा दोस्तों। इस प्लांट को ज़्यादा धूप की आवश्यकता नहीं होता है। जनवरी से आप इसको सेमी शेड एरिया में शिफ्ट करना ज़रूरी है दोस्तों। इसको 1 से 2 घंटे की सुबह के धूप देने से ही बेहतर होता है। ये अप्रैल मई तक अच्छे से फ्लावरिंग करता है दोस्तों। इसको पानी ज़्यादा नहीं चाहिए दोस्तों, ज़्यादा पानी देने से ये पौधा सड़ जाता है, नीचे से ब्रांचेस सड़ जाता है, इसलिए इसको पानी बहुत सोच समझ कर देना चाहिए। नेक्स्ट प्लांट है एस्टर का प्लांट। एस्टर भी एक विंटर का प्लांट है जिसको आप विंटर में ग्रो कर सकते हैं, और ये जनवरी से लेकर अप्रैल मई तक फ्लावरिंग करता रहता है दोस्तों, और दिखने में बहुत सुंदर सा एक फ्लावर देने वाला प्लांट है। इस प्लांट को ग्रो करने के लिए आपको वेल ड्रेन सॉइल की
ज़रूरत पड़ता है दोस्तों। वेल ड्रेन सॉइल इसके लिए बेस्ट है और इसमें महीने में एक बार फंगिसाइड का स्प्रे ज़रूर करना चाहिए दोस्तों, इसका रिज़ल्ट अच्छा आने के लिए। और हो सके तो इसको सीवीड फर्टिलाइज़र महीने में एक बार स्प्रे करने से इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है और फूल भी बहुत बड़ा बड़ा साइज़ का आता है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जानकारी अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों तब तक के लिए गुड बाय।